हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लासिफिकेशन, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इसके पहले थोड़े से बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर देन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारा आज का क्लासिफिकेशन रीजनिंग का टॉपिक है और पार्ट 1 हम करने वाले हैं और पीवाई के क्वेश्चन के साथ में हम इसमें इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि हम बात करें अपना इसमें बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, तो बेसिक चीज़ें आपकी इसमें क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भाई, हिंदी में कहते हैं इसको वर्गीकरण। हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण और इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है रीजनिंग का, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको हर सेट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन में। तो इसके अंदर देखिएगा, यदि टॉपिक की बात करते हैं तो आपके जो टॉपिक इसमें आते हैं, सबसे पहले देखिए इसका मीन्स क्या होता है। इसमें आता है कि जो आपके वर्ड, जो भी आपको इसमें डाटा दिया जाता है, उनमें से विभिन्न जो सभी में से ऐसे एक तरीके से आएगा कि आपका सभी में से जो भिन्न हो, सभी में से भिन्न कौन होगा, कौन होगा वो आपसे जो विभिन्न होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, वो आपको यहाँ पे निकालना होता है, डिफरेंट बताना होता है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, हम बात करते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे 27 लिख दिया गया, फिर आपका यहाँ पे 81 लिख दिया गया, या फिर आपका यहाँ पे लिख दिया गया 24 लिख दिया गया, ठीक है। और उसी तरीके से आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पे 25। अब आप देखिएगा, क्या आपको इसमें विषम नजर आता है? क्या इसमें आपको विषम नजर आता है? तो आप देखिएगा, इसमें विषम आपको ढूंढना है। विषम आपको क्या नजर आता है? जैसे कि हम बात करते हैं, यदि हम इसमें विषम की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि आपको इसमें कौन सा विषम नंबर आपका आना चाहिए। तो आपसे विषम पूछा जाता है कि बताओ भाई विषम कौन सा नंबर होगा आपका। तो देखिए, यदि हम 27 की बात करते हैं तो 27 आपका 3 का क्यूब होता है, वो ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि हम इसको बात करते हैं, ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो सकता है, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। बट 25 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 3 से, ये सिर्फ आपका किससे होगा? 5 से डिवाइड होगा, इसलिए ये आपका अलग होगा, इसलिए ये आपका डिफरेंस होता है, इसलिए आपका भिन्न होगा। इन चारों में भिन्न क्या है? आपका 25 एक ऐसा नंबर है जो भिन्न है। यही आपका क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, यदि इनको क्वेश्चन की बात करें कितने तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके कितने टाइप के आते हैं? तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें आपके भाई देखिए करीब 3 टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका आता है भाई लेटर एनालॉजी, सॉरी लेटर एनालॉजी कह रहा हूँ मैं, लेटर से आपका एक क्वेश्चन बनता है इसमें, और दूसरा बनता है आपका नंबर से, नंबर क्लासिफिकेशन से बनता है ना। और आपका आता है तीसरा वर्ड से बनता है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, वर्ड के आधार पर भी आपको बनता है। तो 3 तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें लेटर के आधार पर आपके क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा विषम होगा, ओड होगा, ठीक है, या इवन होगा। आपसे नंबर के आधार पर पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी नंबर के आधार पर आपको बताया एक एग्जाम्पल, और वर्ड के आधार पर आपको कोई वर्ड में कैसे देगा, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे आपको क्या लिख देगा वो भाई देखिए, यहाँ पे लिखा उसने दिल्ली, दिल्ली लिख दिया, और फिर आपका यहाँ पे भारत लिख दिया, ठीक है, फिर यूएसए लिख दिया, ठीक है, फिर आपका चीन लिख दिया। तो ये आपको इस तरीके से लिख दिया। अब पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा विषम है, ये बताओ कौन सा इसमें विषम है, विषम आपका कौन सा होगा। तो यदि विषम की बात करें, ये सब क्या है, ये आपके से सब आपको ये दिए गए हैं देश, ये आपके देश हैं। देखिए ये सब कंट्री है, भारत भी एक कंट्री है, यूएसए भी एक कंट्री है, चीन भी एक कंट्री है, बट दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। तो ये इसमें भिन्न होगा, ये इसमें क्या होगा? आपका भिन्न होगा। तो ये वर्ड के आधार पर आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। तो इस तरीके से भी आप जो है करेंगे। अब लेटर की बात कर लें, लेटर में आपको दे सकता है, लेटर में मान लीजिए आपको किस तरीके से देगा, लेटर का देखिएगा आपको कैसे दे सकता है। लेटर में आपको यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ए जेड लिख दिया, फिर आपका बी वाई लिख दिया,
फिर आपका CX लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया आपका JP लिख दिया। अब बताओ इनमें कौन सा भिन्न होगा? तो आपको जाहिर सी आपको बात पता लगी होगी, आप देखेंगे तो अपोजिट आपको दिए गए हैं। देखिए AZ अपोजिट होते हैं, BY भी अपोजिट होता है और CX भी आपका जो है अपोजिट होता है, पर J और P क्या है आपके अपोजिट नहीं होते, तो इसलिए यही आपका इसमें भिन्न है, यही इसमें जो है आपका भिन्न है। तो लेटर के आधार पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको आप जो है प्रैक्टिस के आधार पर जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर वाला मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन के अंदर आपका करीब 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास की तरफ अपना आगे मूव करते हैं। जैसे कि आपका अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका ये आता है, उसमें पूछा गया असंगत संख्या कौन सी होगी। असंगत का मतलब है डिफरेंट कौन सी होगी, विभिन्न कौन सी होगी, ओड कौन सी होगी, तो विषम कौन सी होगी, ये आपको पूछा है। तो बताइए आपका जैसे कि 25 125 91 है, फिर आपका 64 है, 61 है, 27 है, 37 है, 8 20। तो आपका बताओ कौन सा इन तीनों में से चार दिए हैं, चारों में से एक भिन्न है, वो भिन्न कौन सा है आपको वो बताना है, वो भिन्न आपका कौन सा है वो बताना है। आप एक बार प्लीज ट्राई कीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। एक बार प्लीज आप लोग ट्राई करेंगे फिर आंसर देंगे, है ना। एक बार प्लीज आप लोग ट्राई करेंगे फिर आंसर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे भाई समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ जाएगी कि क्या आपको यहाँ पे रेशो आ जा रहा है, क्या आपको यहाँ पर रेशो आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 125 दिया है और आपका यहाँ पर है 91। यहाँ पर कितना है आपका 125 और 91। तो इनका एक रेशो देख लेते हैं। यदि हम बात करें 125 को, यदि हम बात करते हैं 125 की, तो 125 और मैं यदि यहाँ पे ऐड कर दूं 125 और 91 को यदि मैं ऐड करता हूं तो 125 और 91 कितना होता है भाई, इसको मैं लेता हूं तो 125 और प्लस में 91 कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई आपका, टोटल ऐड करो, आपको यहाँ पे मिलता है 6 आया, और ये 9 2 11 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, तो आपका 216 आता है। कितना आता है भाई, 216 आता है, ठीक है। तो कितना आता है 216, और ये 216 जो है ये किसका क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है आपका 6 का, ये क्यूब होता है आपका 6 का। तो ये आपका भाई 6 का क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 का क्यूब हो जाता है। तो इस आधार पर आप जो है अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, अपना क्वेश्चन एक बना सकते हैं, है ना। देखिए इस तरीके से आप अपना जो है क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आपका, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे 6 आया, अब यहाँ पे ये मिली। उसके बाद देखिए, इसके बाद यदि हम इसकी बात करते हैं, ये कैसे आता है 64 और प्लस 61 करते हैं तो कितना आता है भाई, देखो ये आपका 5 आता है और 6 और 6 12, तो कितना है 125। तो ये किसका क्यूब है आपका, 5 का क्यूब आता है। ये किसका आता है, 5 का क्यूब आता है, ये 6 का क्यूब आया। अब उसके आधार पर आप देखो यहाँ पे इसका करते हैं तो 27 और प्लस 37 अब करते हैं तो कितना आता है भाई, 7 7 14 हासिल लगा 1 और 3 2 और 1 5 5 और 1 6, तो कितना आता है 64, और 64 किसका क्यूब होता है भाई आपका, 4 का क्यूब होता है। किसका होता है, 4 का क्यूब होता है। उसके बाद देखिए आपका यदि यहाँ पे बात करते तो किसका, देखिए 8 और 20 को आप ऐड करते तो कितना आता है भाई 28 आता है, और 28 किसी का भी क्यूब नहीं होता, 28 जो है किसी का भी क्यूब नहीं होता है, ये किसी का भी अंडर रूट या क्यूब रूट नहीं होता है, क्यूब रूट आपका नहीं होता है 28। तो इसलिए जो है ओड आपका कौन सा आता है, ओड आपका डी आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये नंबर के आधार पर था, अब सेकंड वाले में भी आपको कुछ इसी तरीके से बताना है। क्या आपका इसमें आंसर आ जाएगा, क्या इसमें आपका आंसर आने वाला है, क्या इसमें आपका आंसर आने वाला है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए जैसे कि देखिएगा आपको यहाँ पे एक नंबर दिया है, पहले में आपको देखो 9:18 आपको 728 दिया है, उसके बाद 6 है, 12 है, 215, फिर 2 4 7 दिया है, फिर 5 10 126 दिया है। तो आपको इसमें से भी देखिए विषम देखना है। तो यदि सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले को देखिए आपको 728 दिया है, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 729 होता है वो किसका आपका क्यूब होता है, तो वो 9 का क्यूब होता है 729। तो आपको देखिए किस तरीके से आधार पे लिखा लेंगे। यदि मैं 9 लिखूं, यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, 9 मैंने लिखा,
और 9 यहाँ पे करता हूँ इंटू, 9 इंटू करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए 9 इंटू 18 है, 18 को मैं डिवाइड कर दूँ यदि 2 से, और इसका 2 से डिवाइड कर दूँ, यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूँ क्योंकि 9 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका कर दूँ स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए कितना बनता है, देखिए 9 इंटू आपका यहाँ पे 81 बचेगा, 81 बन जाएगा क्योंकि 9 बचेगा और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ मल्टीप्लाई तो कितना आता है भाई आपका 9, 9 आया और 9 अट्ठे 72, तो 729 आ गया। 729 में -1 कर दो, कितना आ गया 728 आ गया। क्या ये वाला जो पैटर्न हमने लगा रखा है ऊपर, वो पैटर्न आपका ओरो में भी लगा है, देखिएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर इस वाले की, तो यहाँ पे देखिए 6 है, 6 इंटू आप 12 रखो, 12 को डिवाइड कर दो 2 से और उसका कर दो स्क्वायर, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6 बचेगा, 6 इंटू 36 और 6 छंग 36, ठीक है, और 6 18 और 3 21, 216 आ गया। यहाँ पे कितना है 215, तो -1 कर दो, कितना आ गया 215। तो सेम लॉजिक लग जा रहा है जैसे कि आपका ऊपर वाले में लगा। ऐसे आप नीचे वाले में देखेंगे तो आपको क्या नीचे वाले में कुछ नजर आता है, देखिए 2 इंटू आप क्या करेंगे 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 4 इंटू डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए 2 इंटू 2 आ जाएगा और इक्वल टू बचेगा आपका भाई 4, कितना 4, और 4 आपको नहीं दिया, यहाँ पे आ रखा है भाई आपका, और -1 भी कर देंगे। चलिए -1 भी करना होगा तो 3 आना चाहिए, यहाँ पे कितना है जबकि 7 आ रखा है, यहाँ पे आपका 7 आ रखा है, तो आपका ये ऑप्शन जो है यही विषम होगा। अब इसका भी सोल्यूशन कर लीजिए, देखिए 5 इंटू ये आपका 10 और डिवाइड बाई कितना भाई, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो करना था और इसका स्क्वायर भी करना था, सॉरी 7 आ जाएगा भाई, ये 7 आ जाएगा, है ना। तो आपका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने जो पैटर्न करा भाई, यहाँ पे दोबारा से देखेंगे प्लीज। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 दूनी 8, 8 में से -1 करेंगे तो कितना आता है 7, तो यहाँ पे भी आपको 7 दे रखा है, ये ठीक है, ये विषम नहीं है, ये ठीक है, एकदम बिल्कुल राइट होगा। ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है और ये भी सही। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 2 और इसका करोगे स्क्वायर, तो यहाँ पे देखेंगे 5 इंटू 5 तो 25 आया, और 25 पंजे कितना होता है भाई 125, और 125 में से आपको -1 करना है तो 124 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे दे रखा है कितना 126, तो यही विषम है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये थर्ड, इसमें भी असंगत बताना कि कौन सा आपको असंगत होगा, कौन सा इसमें आपका असंगत होगा, ये आपको बताना है ना। तो यदि देखिएगा जरा प्लीज, इसमें आपको ये देखें तो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि 8 और 320 दिया है, फिर 11 968 दे रखा है, तो उसी के आधार पर आपको चीजों को लेके चलना है। यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी आपको स्क्वायर वाली लेके चलनी पड़ेगी। जैसे कि बात करते हैं पहला वाला देखें तो आप एक चीज कर सकते हैं कि 8 का तो स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दिया, जब 8 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे आया 8 8 64, कितना आया 64 आया, और 64 में आप ऐसे मल्टीप्लाई करें जो कि आपका यहाँ पर 320 आ जाए, 320 आ जाए। तो भाई देखो 36 18 होते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3 आएगा कैसे, या आपका 5 कैसे आएगा, 6 पंजे 30, तो 30 आपका 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 - 3 कर दो, 8 - 3 तो कितना है 5 बचा, तो 64 इंटू आप क्या कर दो, यहाँ पे भी देखो 8 है, 8 है, 8 में से 3 कम करें तो 5 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, अब इसे मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक 20 0 आया, और 6 पंजे 30 और 2 32, तो आपका 320 आ गया। इस तरीके से क्या आपका जो लॉजिक पहले में वाले में लग रहा है वही आपको सेकंड वाले में लग सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे आप क्या करेंगे 11, 11 का कर दो स्क्वायर, 11 का आप स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर होता है कितना 121 होता है। अब मल्टीप्लाई करना है 11 में से -3 कर दो, तो कितना बचेगा 121 माइनस के कितना बचेगा भाई आपका 8 बच जाएगा। सॉरी मल्टीप्लाई आपको 8 से करनी है आप, क्योंकि यहाँ पे 11 में से 3 कम करेंगे तो बचेगा आपका 8, और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा 1, 8 है 9, तो 968 आना चाहिए। क्या 968 दिया है, बिल्कुल सही दिया है, यहाँ पे ये दोनों सेम आ गए। अब इसको भी 5 को भी करते हैं, देखिए 5 का करोगे स्क्वायर तो कितना आएगा आपका 25, और मल्टीप्लाई करना है आपको 5 में से 3 कम कर दो तो कितना जाएगा भाई आपका 25 इंटू आपका कितना 2, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 50, कितना आना चाहिए आपका 50 आना चाहिए, और यहाँ पे दे रखा 100। क्या आपको यहाँ पे इसका दूसरे वाले गले को 6 का स्क्वायर करो, है ना, 6 चंग 36, अब मल्टीप्लाई करनी है 6 - 3, तो आप बचेगा 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 36 18 हासिल लगा 1,
और 3 3 9 और 1 10, तो 108 आना चाहिए और 108 दिया। तो किसमें विषम है? सिर्फ ये वाला एक विषम है, क्योंकि यहाँ पे आ रखा 50 और यहाँ पे आ रहा 100, तो इसलिए यही आपका डिफरेंस है। तो आपका सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर्स आपके बहुत ज्यादा, नंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसमें भी आपको जो है विषम बताना है। बताओ विषम आपको किस तरीके से निकालेंगे इसमें, है ना? तो विषम बताना है आपको, कौन सा इसमें विषम विषम होगा। तो आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे 90 है, 93 है, फिर 96 है, फिर 84 है। यदि डिफरेंस देखें तो आपको देखो यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 हुआ, +3 हुआ, फिर +3 हो गया। क्या यहाँ पे +3 हुआ और +3 हो गया। यहाँ पे देखो कितना हो रखा है भाई आपका, यहाँ पे आपका +5 हुआ और यहाँ +3 हुआ, और यहाँ पे देखो +3 हुआ और +3 हुआ। तो आपको डिफरेंस कौन सा आ जाता है? सी आपका जो है यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस +3 और +3, इसमें भी +3 और +3, यहाँ पे देखो +5 हो रखा है और यहाँ पे +3 हो रखा है। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, जबकि यहाँ पे +3 आ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे +3 आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन जो है सबसे गलत कौन सा है? ये गलत है और सब सही है। तो पैटर्न सी जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें बताना है निम्नलिखित 4 अक्षर 3 किसी भी तरीके समान है और इस प्रकार से हम बनाते हैं, कौन सा संयोजन उस समय से संबंधित नहीं है। तो आपको देखिए ये आपका लेटर के आधार पर है। सबसे पहले इनमें क्या करना था, क्या करना होगा आपको, पहले से रखो, फिर उसके बाद देखो MNG है ना, MNG STM ABU HED। तो बताओ कौन सा आपका इसमें गलत है, कौन सा इसमें आपका गलत हो रखा है, तो आपको ये बताना है। देखिए यदि हम बात करते हैं अपना कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिए सबसे पहले इनकी पहले वैल्यू रख लेते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर M की, तो MNOG दिया है, तो यहाँ पे देखो इसकी 13 होती है, इसकी 14 होते हैं, फिर आपका 7। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको STM, तो यहाँ पे 19 20 और आपका 30। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना A है, फिर B है, फिर U है, तो इसका कितना होता है भाई 1 2 और कितना होता है आपका, ये आपका 21 होता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका कितना होता है भाई, यहाँ से आपका +1 हुआ, +1, और यहाँ पे -7 हुआ, यहाँ पे यहाँ पे कितना होता है भाई आपका, यहाँ पे S से T पे जाते तो +1 हो रखा है, और यहाँ पे -7 हो रखा है, यहाँ पे +1 हो रखा है, -7 हो रखा है। जब -7 करेंगे दो में से, तो आपका कितना बचेगा, 21 ही बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे दिया है HE और D, है ना, तो यहाँ पे देखो 8 रखोगे, इसकी पहले वैल्यू 8, इसकी 5, इसकी 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका तो -3 हो रहा है, जबकि सब में कितना +1 हो रखा। तो ये आपका डिफरेंस है। तो यही ऑप्शन आपका जो है क्या होगा, राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सब में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। इसमें देखिए आपको इसमें भी अलग बताना है किस तरीके से कौन सा आपका जो है पहले वैल्यू इसमें आपकी अलग होगी, डिफरेंट होगी। चलिए अब देखिएगा, यदि हम बात इसमें थोड़ा सा गौर फरमाए, तो गौर फरमाने की बात यह है कि LO एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, RI भी एक दूसरे के अपोजिट होता है, और EV भी एक दूसरे के अपोजिट है, पर IP एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो इसलिए डिफरेंट है आपका बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको दिया गया है, बताओ इसमें आपका क्या इसमें आंसर आपका जो है आ जा रहा है। देखिए आपको यहाँ पे दिया है L, N है, फिर S है, फिर V है। तो मैं जरा इनको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ, LNSV। अब यहाँ पे देखो इसकी पहले वैल्यू 12 होती है, इसकी 14, इसकी 19 और इसकी आपकी 22। अब यहाँ पे देखो +2 हुआ, अब यहाँ पे कितना हुआ, +5 हुआ और +3 हुआ। तो आपको देखिए यहाँ पे +2 +5 +3 हो रहा। अब क्या इसमें भी हो रखा है, देखिए ये आपको दिया है F है, H है, M है और P है। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे M होना चाहिए, यहाँ पे 16 आएगा। अब यहाँ पे देखो +2 हुआ, 8 5 13, +5 हुआ और 8 13 3 16। तो आपको एक चीज नजर आती है, ऐसे बी में देखो, बी से आप दो, इसमें तो 2 ऐड हुआ होगा, और फिर 8 4 4 और 5 9, तो आया, और 9 में आप 3 ऐड करते तो 12 आया। तो ये भी सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये आपका जैसे आप जैसे एल पे बढ़ते हैं तो कितना होता है 2, ठीक है, बट एल से जैसे भी आप पी पे जाते हैं तो आपका आता है 4, और जब क्या आना चाहिए यहाँ पे 5। तो यही आपका डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ कि क्या इसका सही आंसर आने वाला है। सही आंसर इसका जो है आपका क्या आने वाला है। सही बात है। पर देखो ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 13 का, ये 15 का, तो 21 का होता ही नहीं है, तो ये डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 448, 448 है ना। और फिर आपका आ गया कितना भाई, इजी सा आंसर है। देखो कैसे आपको दिया है यहाँ पे 448, तो 448 आपका किस तरीके का सकते, कि 4 का क्यूब कर दो और माइनस कर दो 4 का स्क्वायर करके। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और माइनस के 16, तो कितना आता है आपका 48 आया। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे इसके बढ़ते हैं, तो 6 का क्यूब माइनस के 6 का स्क्वायर, तो कितना होता है आपका 216 है ना भाई, और माइनस के कितना 36, तो इसमें से जब कम करेंगे तो कितना आएगा आपका भाई 180 आ जाएगा। बिल्कुल राइट, ये भी राइट, ये भी राइट। उसके बाद देखिए आपका जैसे यहाँ बढ़ते हैं, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब करेंगे, ठीक है, और माइनस के 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका कितना आएगा भाई 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है भाई 512 होता है, और 512 और 64 आप जब इसमें से कम करेंगे कि आपका 400, देखिए 12 में से 4 गएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा 10, 10 में से आपको जब 6 कम करेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा कितना 4, तो 448 आना चाहिए, 448 आपको दिया है, ठीक है, वेरी गुड। तो बस यही आपका गलत होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 9 का जब क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब और माइनस के 9 का स्क्वायर, तो आप देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है 9 का क्यूब, और ये होता है 81, जब 81 कम करेंगे तो 8 आना चाहिए, ठीक है, और 12 में से 8 कम करेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 6 बचेगा, तो 648, और यहाँ पर कितना 639, तो इसलिए यही आपका जो है विषम होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है विषम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको पॉइंटों में दे रखी है वैल्यू, तो आपको डरना नहीं है, ये क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको जो है इसका आंसर डट के देना है। बताओ क्या सही आंसर हो सकता है भाई इसका, तो बताइए क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा, तो बताइए आपका क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए देखिएगा, यदि हम स्टार्ट करते हैं आपका पहले वाले से या लास्ट वाले से, जो लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए लास्ट में दिया आपका 17 और 35.5, तो 17 दूनी 34, हालांकि इससे आ गया नहीं, और 19 दूनी 38, और 15 दूनी 32, 15 दूनी 30, तो 32 दे रखा, इस तरह के लॉजिक लगेगा, और 13 दूनी 26 होता है 28 दे रखा, तो कुछ और लॉजिक। देखिए लॉजिक ये लग सकता है, यदि 17 में 17 इंटू आप मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ, भाई 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और वहां से कुछ नंबर वो कम कर लेंगे, तो 2.5 का मतलब है कि यदि मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2.5 को आप फ्रैक्शन में ऐसे ले सकते हैं 5/2, 5/2, तो 2.5 का मतलब आपका कितना होता है 5/2 होता है, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो ऐसे ही फ्रैक्शन में लिखा, मैं इसको फ्रैक्शन में लिख रहा, पॉइंट में लिखकर, तो आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना होगा भाई 17×5 5×7 35, देखो भाई 5×7 35, 35 का 5 ऐसे लेके 3, और 5 का 5, 17×5 85, और बटे 2, तो जैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका भाई, यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका 1 4, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आपका कितना आ जाना चाहिए भाई यहाँ पर, भाई देखियो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 आ गया माइनस के, और यहाँ पे फिर आप पॉइंट बचा 1 बचा, और 5 दूनी 10, तो 42.5 आया। अब 42.5 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना है 35.5, तो यहाँ से हमें एक नंबर कम करना है, वो नंबर कौन सा कम है कि हमें एक सीरीज मिल जाए, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा भाई, देखो इसमें हमें इसमें जो है कितना कम करना होगा वो आपको बताना है, वो हमें कितना कम करना होगा। चलिए, तो करीब करीब यहाँ से 7 कम करना है, तो वो 7 हम कैसे कम करेंगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 35 आना, तो 7 हम माइनस ऐसे कर सकते हैं, 17 माइनस के 10 कर दो तो आपको बचेगा 7,
मतलब 42.5 और माइनस के आप 7 कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 35.5 आ जाएगा। समझ में आई चीजें कहानी? चलो दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझेंगे। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका देखो, यदि मैं 17 की बात करूं, ये वाली कहानी कैसे आती है। ये कहानी आपकी इस तरीके से आ सकती है, यदि 17 को लूं, 17 में आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करते तो फ्रैक्शन में हम 2/5 से गुना करेंगे, तो ये 17 पंजे 85 और इसको 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा आपका 42 पॉइंट कितना आया 5 आया, 42.5। बट आपको जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, माइनस करो 17 में से माइनस के 10 कर दो और 10 एक कॉमन मान लेना नंबर, तो यहाँ पे बचेगा आपका 7। तो 42.5 में से जब 7 कम करोगे तो कितना बचेगा आपका भाई 35.5 बचेगा, और यहाँ पे 35.5 ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे 35.5 ही दे रखा है, ये भी आपका ठीक है। क्या ये लॉजिक जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो सभी में हो सकता है? देखते हैं। अब दिया है आपको 19 दिया है, तो 19 में यदि मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कितना होगा भाई 9 पंजे 45 और आपका 5 कम 5 8 9 19 पंजे 95 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे आएगा आपका 4 दूनी 8, 4 आया भाई, 4 दूनी 8 और बचा 1 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा 1, आगे यहाँ पे 10 5, तो यहाँ पे 5 आया। ठीक है, अब यहाँ से आपको कम करना है, क्या यहाँ पे करना है नंबर क्या 19, 19 में से माइनस के 10 कम कर दो, क्योंकि यहाँ पे 19, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, ये वाला जो लॉजिक अपना रहे थे, मतलब जो नंबर दे रखा है उसमें से माइनस के 10 कर रहे थे और 10 एक कॉमन नंबर मान लिया, तो जब इसमें से कम करेंगे तो बचेगा 9। तो 47.5 में से माइनस के 9 करना है आपको, जब 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 7 तो पूरा पूरा खत्म हो गया और 2 और कम हो तो 38.5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कितना दिया 38.5 ही दिया है। तो ये भी सेम लॉजिक अच्छा लगा। उसके बाद देखो ये वाला, तो 15 में भी ऐसे करो, 15 में 5/2 2 कर दो, 15 पंजे 75, 75/2, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा भाई 7, देखो 4 दूनी 8 तो ज्यादा हो जाएगा, पर आपका 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो कितना आया भाई 2 आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बार चल सकता ना, यहाँ पे आएगा आपका 3 दूनी 6, तो 3 आया और 3 बचा कितना 1, तो 7 दूनी 14 बचा 1 5 आ गया। अब माइनस करना है, कितना दिया है 15, 15 में से माइनस के 10 कर दो तो कितना बचेगा 5, तो 37 में से जब आप 37.5 में से माइनस के 5 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, आ जाएगा आपका 32.5, 32.5, और यहाँ पर 32.5 देखो यही आता है ना, यहाँ 32.5 दिया, तो ये तीनों आपके लॉजिक एकदम सही बैठ रहे हैं, तो यही आपका जो है गलत होगा, जब ये तीनों सही आ रहे तो ये गलत होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें देखो आपको किस तरीके से आंसर देना, जैसे कि देखिए आपको दिया है 393 392, तो आपको देखो यहाँ पे आप 7 का क्यूब करो, 7 का क्यूब कितना, क्योंकि ये 300 के आसपास पहुंचा देगा 7 का क्यूब आपको, तो आपको होता है 343, और 343 में यदि 7 का स्क्वायर हम कर दें ऐड तो कितना होगा भाई आपका 392 हो जाएगा। मतलब लॉजिक एक समझ में आया ये, कि लॉजिक आपको देखो क्या करना है, कि आप क्या करो, सबसे पहले 7 का तो क्यूब कर दो और प्लस कर दो 7 का स्क्वायर, तो मतलब 343 और प्लस 49 और कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 9 9 और 3 12, हंसी लगा 1 और 4 4 8 1 9 और 3 352 आ गया, 352 आपको दिया, ये भी आपका जो है सही है। उसके बाद क्या लॉजिक आपको सब में लगा, ऐसे करो 9 का क्यूब करो और प्लस 9 का स्क्वायर कर दो तो 729 और प्लस 81, यदि हम करते हैं तो 9 और 1 10, हंसी लगे 8 और 2 10 और 1 11 और 7 और 1 8, तो 810 सही है ये भी। अब क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा 15 का क्यूब कर दो और प्लस कर दो 15 का स्क्वायर, क्या आपका यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है। अब यहाँ पे इसका भी देख लेते हैं, चलो 12 का क्यूब आपको याद होगा, 12 का क्यूब कर दो और प्लस 12 का स्क्वायर कर दो तो आपका यहाँ पे आ गया स्क्वायर, तो 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है, 1728 प्लस 144, तो 144 ऐड करो, 8 4 12 यहाँ से लगे 2, 8 4 12 यहाँ से लगा 1 और 4 2 6 और 1 7 और 2 2 और 1 7 और 1 8 है ना, 4 2 6 और 1 7 तो 8 और 1 आ गया, तो 1872, और यहाँ पर 1872 दे रखा है, तो आपका ये सब सेम लॉजिक लग जा रहा है, बस सी में ही जो नहीं लग रहा, तो इसलिए जो है सी आपका एक विषम नंबर होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन कर लेंगे 11। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से दिया है 12, फिर से आपको 12 दिया है। तो 12 क्वेश्चन में देखो आपको क्या नजर आता है ना। 12 क्वेश्चन में आपको क्या नजर आता है, ठीक है भाई। चलिए, यदि हम देखो आपको पूछना है यहाँ पर 14 पर, तो आपको देखो यदि मैं तो आपको यहाँ पे डिवाइड कर दे। देखो इस तरीके से हो सकता है, एक लॉजिक लग सकता है कि 3 का कर दो क्यूब, 3 का क्यूब करा तो कितना है 27, 27 में +1 कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आएगा आपका देखो यहाँ पे 27 + 1/2, तो 28 आया, 28 का आधा करेंगे 14 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या इसमें भी ऐसे हो सकता है, देखो 5 का क्यूब कर दो और +1 कर दो, डिवाइड कर दो 2, तो आपको 125 मतलब 126 हो गया। 126 को आधा करो भाई 6, है ना, कितना आ गया भाई आपका 63 आ गया। चलो वेरी गुड। इसका भी आ सकता है क्या आपका 7 का भी ऐसा हो रहा, 7 का क्यूब कर दो और +1 कर दो और डिवाइड 2, मतलब 729 कितना आएगा भाई 343, तो 344 हुआ और 344 का आधा 2 कर दो तो 17 और 72, तो 172 दे रखा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। अब देखो 9 का, तो 9 का आप क्यूब करो, 9 का क्यूब होता है और +1 कर दो तो 729, तो 730 हुआ। 730 का आधा कर दो, कितना होगा भाई आपका, ये आ जाएगा आपका 3, हासिल लगा 1, 13 6 आना चाहिए, यहाँ पे 5 है, तो यही आपका जो है विषम है, तो ये नंबर आपका जो है ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। इसका बताओ आपका क्या जो है इसका आपका आंसर सही आ जाएगा। सही आंसर आंसर इसका जो है आपका क्या होगा, सही आंसर इसका जो है आपका क्या नजर आ रहा है, आप बताएंगे जरा प्लीज। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको दे रखा है 225, 81, ये सब क्या है स्क्वायर हैं। 256 भी एक स्क्वायर है, 225 भी स्क्वायर है, ये भी आपका जो है स्क्वायर है 9 का। पर 576 किसी का स्क्वायर होता है, और देखते हैं। देखो यहाँ से आपका 576, 576 जो शायद होता है आपका 625 किसका होता है 25 का, और आपका जो है 24 का स्क्वायर किसका होता है 23 का। 23 का तो नहीं होता शायद, ये है ना। तो बताओ जरा किसका हो सकता है भाई ये, है ना। तो आपका देखो एक चीज बात करें तो ये आपका स्क्वायर नहीं होता किसी का भी शायद, है ना। तो चलो सबसे पहले बताओ स्क्वायर कैसा है। देखो स्क्वायर और ये स्क्वायर नहीं है, तो आपका क्या ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा। बट आपका आया कैसे, देखो 225 ये समझो। देखो आपको 29 है, 29 यहाँ पे +1 कर दो तो कितना हुआ आपका भाई 30 हुआ, 30 हो गया। अब इस सब को कर दो डिवाइड, तो कितना आ गया आपका 30, और 30 का कर दो स्क्वायर, तो कितना बचेगा 15, और 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। ऐसे ही देखो इसका, देखो यदि 17 करते हैं, 17 में +1 कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, और इसका सबका कर दो स्क्वायर, तो 18, 9 आया, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा भाई, 9 का स्क्वायर होगा तो आपका 81 आ जाएगा। तो 81 यहाँ पे दे रखा, तो इस तरीके से आप माध्यम से लिखते हैं। 45 है, 45 में 1 कर दो तो आप डिवाइड 2 कर दो तो कितना आएगा आपका 46, और 46 का आधा होता है 2, 46 का आधा 23, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर होगा भी, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 23 का स्क्वायर आपका जो है 576 होता है नहीं। तो 23 का स्क्वायर निकालने कैसे करेंगे भाई, देखो आपका 3 का 09 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 04, फिर इनका डबल मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 06 लिख लो तो कितना आएगा 9, है ना। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9, और हासिल भी तो लगेगा, तो ये तो 23 का नहीं होगा। खैर स्क्वायर आप और तरीके से निकाल लेना, बस आपको स्क्वायर निकालना, तो ये इसका स्क्वायर नहीं होगा और इसके स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और 31 का करते हैं, तो 31 का भी आप कैसे करेंगे, देखो 31 का कैसे करेंगे, देखिए इस वाले का, तो 31 का 31 +1 कर दो तो कितना 32, और इसका डिवाइड कर दो तो 32 का आधा कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर जब करते हैं तो कितना होता है 256 होता है। एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है ये गलत है, इसलिए यही जो आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका फिर आपको दे रखा है, देखो आपका 14 है
512। तो ये कितना 8 का क्यूब होता है। अब ये 12 का क्यूब होता है। देखो ये आपका जो होता है ये 8 का क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये किसका होता है आपका भाई, ये आपका 20 का क्यूब होता है। अब देखो क्या ये 12 167 आपका किसी का क्यूब होता है, 12 167 किसी का क्यूब होता है। तो आपका मेरे हिसाब से यहाँ पे 14 का जो है आपका जो 14 का होगा, 14 का सी जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि आपका जो है 24 का जो क्यूब होता है 13 824 होता है, और यहाँ पे 12 667 है, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका यही आपका विषम है। आप ऑप्शन इसके आधार से भी आप आंसर दे सकते हैं, देखो बिल्कुल। और इसमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपका 12 667 किसी का क्यूब होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी आज के लिए आपका ये होमवर्क है, इसका आपको होमवर्क में बताएंगे, इस क्वेश्चन का आप होमवर्क में जो है इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा जरूर, क्या इसका जो आंसर होगा, ठीक है, कौन सा ए होगा, बी होगा या सी होगा, कौन सा ऑप्शन जो आपका आ रहा होगा। इस क्लास को यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।